हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। बीआरओ ग्रिफ की जो है भर्ती निकली थी और ये आप सभी को पता है कि ऑफलाइन फॉर्म है। जैसा कि थंबनेल में आप देख भी चुके हो कि ऑफलाइन फॉर्म में कैसे भरना है। इस चीज़ के बारे में अपन डिटेल से बात करते हैं कि ऑफलाइन फॉर्म को कैसे भरना है, इसमें कोई बच्चा गलती ना करे किसी भी प्रकार से। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। देखो, पहली बात तो मैं ओरिजिनल जो पीडीएफ है वो मैंने डाउनलोड कर रखी है और वहाँ से आपको इनवेलप वहीं से लेंगे हम, वहीं से लेंगे तो ये फॉर्मेट मिलेगा आपको किसी भी दुकान से या कहीं से भी आप ख़रीदोगे तो आपको ये मिलेगा। ऑफलाइन फॉर्म के लिए ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये मिलेगा आपको इस तरह का, इस तरह के पेपर देगा वो 2 या 3 पन्ने हो सकते हैं आपके। तो ये लिखा है प्लीज़ फिल अप एप्लीकेशन इन कोलेटर एडवर्टाइज नंबर 2/2021 कंट्रोल नंबर फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये दे रखा है। तो यहाँ आपको कुछ नहीं भरना है। उसके बाद अपन आगे चलेंगे आप तो आपको ये मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ दिया गया है आपको सबके पहले ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं आपको नेम ऑफ पोस्ट। अब मैं वापस नीचे आता हूँ। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ से देख के भरनी है आपको कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर के लिए तो आप ये लिखना उसमें। आप ये करते हो मैस वेटर के लिए तो ये लिखना उसमें। वैकेनिक मिक्कर के लिए व्हीकल मैकेनिक के लिए तो ये लिखना। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी के लिए तो ये लिखना। पूरा लिखना है उसमें, ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ ये लिख दिया आपने। उसके बाद अब ये देखा सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइज। सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइज, मान लो आप पहले भरते हो तो मैं फिर से एक बार वापस दिखा देता हूँ आपको कि सीरियल नंबर ये है। अगर आपने पहली पोस्ट भरी तो वहाँ 1 लिखना, 2, 3 और 4 इस तरह से वहाँ लिखना है। जैसे मान लो मैं भर के ही दिखा देता हूँ कि पहली पोस्ट है मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर। आपको पूरा लिखना है। ये पेन थोड़ा मोटा है इसलिए थोड़ा जो है सही नहीं लिख पाता। सीरियल नंबर फर्स्ट है तो यहाँ मैंने फर्स्ट लिख दिया। ग्रिप सेंटर पुणे, ये आपको अगले ने भर रखा है, पहले यही होनी है। आप किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हो वो, आप जर्नल से हो तो यहाँ टिक करिए। ओबीसी ईवी से एससी एसटी ओबीसी ईएसएम ग्रिफ वार्ड आर्म वार्ड सीपीएल पीएच, तो यहाँ आप ऐसे टिक कर देना। आपको सिंपली ऐसे ऐसे टिक कर देना है राइट का, जिससे भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसी से। उसके बाद आगे चलते हैं। वेटेज ऑफ मार्क्स इन क्वालिफिकेशन असेसमेंट क्वालिफिकेशन जो हैं वो आपकी यहाँ लिखनी है। एडिशनल क्लेम पर कोल ये 15, ये जो दे रखा है एडिशनल परसेंटेज, अगर आपके पास कुछ और है उसके अलावा तो वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे कहने का अर्थ ये है आपकी डिग्री जो भी आपने 10वीं कर रखी है 12वीं कर रखी है, जो परीक्षा आपने पास कर रखी है वो एडिशनल सर्टिफिकेट जैसे टेक्निकल में है या जो भी है, जैसे पेंटर वालों को पेंटर का डिप्लोमा चाहिए जो भी है उनका, मैकेनिकल वालों का मैकेनिकल का डिप्लोमा चाहिए जो भी है उनकी जो है वो दोनों को मिलाकर टोटल जो परसेंटेज बने वो यहाँ लिख देनी अपने को, वो यहाँ टोटल लिख देनी अपने को। अगर आपके पास नहीं है और आप वेटर से अप्लाई करते हो तो सिर्फ 10वीं की परसेंटेज यहाँ लिखो या टोटल यहाँ लिख देना। उसके बाद वेयर बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कम्युनिटी इन विच कम्युनिटी, इसमें माइनॉरिटी के अंदर अगर आप मुस्लिम हो, चैरिटी हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, इफ़ एनी अदर प्लीज़ स्पेसिफाई। अगर आप इनमें से कोई हो तो ठीक है, अन्यथा नो पे क्लिक कर देना। अब EWS सेक्शन से अगर आप आते हो, EWS बनवा रखा है तो यस, नहीं बनवा रखा तो नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद कैंडिडेट नेम इन ब्लॉक लेटर 10th मार्कशीट, 10वीं में जो नाम हो आपका यहाँ लिखो। मान लो आपका नाम है संदीप तो आप यहाँ से शुरू करोगे SANDEEP, इस तरह से लिखना। हर एक ब्लॉक में एक लेटर आना चाहिए। जैसे ये ब्लॉक है इसमें एक अक्षर आ जाना चाहिए, इसमें पहले इसमें ऐसे लिखना है अपने को। अगर आपके बीच में नाम कोई कुछ आता है संदीप, जैसे मान लो कुमार है, यादव है, तो यहाँ ऐसे ऐसे लिख के
जैसे मान लो यहाँ लिख दिया आपने SONU, फिर उसके बाद कुमार लिखना है तो एक स्पेस छोड़ के फिर ऐसे लिख देना आगे। फादर्स नेम सेम इसी तरह लिखने। 10वीं की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो तारीख यहाँ लिखनी है आपको। मान लो ऐसे लिखे कि 20, या महीना जैसे जनवरी है, यहाँ लिखी 1994, जो भी है वो आपकी यहाँ लिख देने। उसके बाद एड्रेस सेम इसी तरह लिखना आपको, यहाँ स्टेट और पिन भर देना है। फिर आगे चलते जाना अपने को। आगे चलोगे, नेम ऑफ बैंक, ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस, ट्रांजेक्शन डेट, अमाउंट। आपने जिस भी बैंक से, SBI से ही आपका चालान कटवाना, आपको SBI से चालान कटाना है तो SBI का बैंक। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस, जो भी है, ट्रांजेक्शन डेट, जिस भी डेट में कटवाओगे वो ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस, ये आपको वहाँ लिखा मिलेगा उसके अंदर, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अमाउंट जितने का भी कटेगा वो। कैंडिडेट अबोव फॉर कैटेगरी में पारा फॉर अबोव इंडिकेट इज कैटेगरी, ट्रिपल कैटेगरी, सेपरेट फॉलोइंग बॉक्स यूज एब्रीविएशन। कहता है अगर आप 2 या 2 से अधिक या कितनी भी कैटेगरी में अगर बिलोंग करते हो तो यहाँ लिख देना है इस बॉक्स में जितनी भी कैटेगरी होंगी वो। अब इसमें अगर एक्स सर्विसमैन से हो आप तो वाई और एन का मतलब यस और नो। एक्स सर्विसमैन हो तो यस, अन्यथा नो। सिर्फ नो, मेरे ख्याल से कोई कुछ की रिलेशन मिलेगा नहीं लगभग बच्चों का इनमें, तो सबको यो पे नो पे क्लिक कर देना है। और जिनका कोई हो वो अपना देख लेना। If you above call 15 as right 1 for state level and above 2 for district level and 3rd for university level। क्या दिया गया इसमें ये दिया गया है कि आप नेम ऑफ एग्ज़ाम, ईयर पासिंग, बोर्ड, ये कुछ नहीं है इसमें, आप सिर्फ नो लिख देना। नोट वाले में इसमें सिर्फ आप नो लिख देना, कुछ नहीं है ये आपके लिए नहीं है। नेम ऑफ एग्ज़ाम, कौन सा एग्ज़ाम, 10वीं करी है तो यहाँ पहले 10वीं लिखो। फिर उसके बाद यहाँ कौन सी पास करी, मान लो आपने पास करी 2010 में, 12 में, 15 में, जिस भी बोर्ड से करी आपने, HBSC हरियाणा शिक्षा बोर्ड विभाग, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो भी है वो, कौन से सब्जेक्ट थे, मार्क्स और आउट ऑफ मार्क्स कितने में से नंबर मिले, टोटल, आउट ऑफ मार्क्स में टोटल है, और परसेंटेज यहाँ लिख देनी है अपने को। अब सब्जेक्ट में क्या करना है, छोटे छोटे लिख देना, मैथ, ऐसे कैसे करके। एक लाइन में नहीं आते तो 2 में भी आ सकते हो आप, लेकिन आपको नीचे क्या क्या भरना वो देख लेना। फिर उसके बाद जो भी है आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्यों है, क्या है वो। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल है तो वो यहाँ लिख देना है, HMV है तो, अदर है तो यहाँ। उसके बाद ये टोटल एक्सपीरियंस जो भी है वो यहाँ लिखना है आपको 18 नंबर बॉक्स में। उसके बाद जो है 19 नंबर बॉक्स में CPL बॉर्डर लेबर, ओनली फॉर बॉर्डर लेबर, ये उनके लिए जो खुद एम्प्लॉयमेंट है, जिनके बच्चे, जैसे जिनके पिताजी या फिर खुद कैंडिडेट BRO में है तो वो उनके लिए ये। फिर उसके बाद आपका आता है डिक्लेरेशन, ये आपको देना पड़ेगा। यहाँ आपका नाम लिख, प्लेस लिख देना, स्थान आप जहाँ से भी हो, डेट, थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये चीज़ ध्यान रखना, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है। सिग्नेचर कैंडिडेट यहाँ कर देने हैं। उसके बाद आगे चलेंगे अपन, तो ये सारी चीज़ें हैं। एडवर्ट, यहाँ फ़ोटो लगा देनी है, फॉर ऑफिस यूज ओनली, यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। और कैंडिडेट, ये नाम, पिताजी का नाम और ये सारा आपको फिल करना है। और या एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ आपको थंब इम्प्रेशन लगा देना, ये चीज़ ध्यान से सुन लेना। एक सेकंड, वो PDF वापस चली गई। यहाँ आप गांव का नाम, तहसील, स्टेट, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड लिख देना, या सिग्नेचर कर देना, या लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगा देना। अब उसके बाद ये नीचे जो है ना, ये कोई भी मत लगाना। एट ए फिजिकल टेस्ट, एट द टाइम ऑफ फिजिकल टेस्ट, ये फिजिकल के टाइम लगाना है, ये भी प्रैक्टिकल के टाइम, ये रिटर्न के टाइम, ये ज्वाइनिंग सर्विस उस टाइम, ये आपको यहाँ नहीं लगाना है, ये आपका लास्ट तक चलेगा। यहाँ आई हेयर बाय दैट, ये अपना खुद का है, इसमें आपका नाम लिख देना, पिताजी का नाम लिख देना, गांव का नाम लिख देना, डिस्ट्रिक्ट लिख देना, यूनियन टेरिटोरी से बिलोंग करते हो तो वो लिख देना, और कास्ट लिख देना। कास्ट ऐसे लिखनी है जैसे
ऐसे में तो लिख देना ओबीसी। अगर आप अहीर हो तो अहीर लिखना। आप अगर कोई और से बिलोंग करते हो तो वो जो भी है वो कास्ट लिखनी है अपने को यहाँ। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें इसमें दी गई थी और ये दिया गया था। इसमें फिर से डिक्लेरेशन देना है, ये नाम लिख देना है और यहाँ फिर से आपको डिक्लेरेशन देना है और नाम लिख देना है। ये सारी चीज़ें दी गई थी, तो ये ऐसे भर लेना। अगर फिर भी किसी भाई को कोई दिक्कत आती है किसी भी चीज़ में तो वो स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज के मेरे इस व्हाट्सएप नंबर 8053153131 इस पर मुझे पूछ सकता कि इस चीज़ में क्या भरना है। हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आपका रिप्लाई कुछ समय में ज़रूर दे दिया जाएगा। और जो भी भाई यूट्यूब चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लेना। आगे की इसी तरह के अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहें।